हेलो एवरीवन। हम अक्सर ये बात करते हैं कि अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, अगर आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करना है, तो वहाँ के टीचर जो है वो अच्छे होने चाहिए, कि टीचर के पास क्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। बट आज जो है वो मैं बात करने वाला हूँ कि अच्छे टीचर की तो हम अक्सर बात करते हैं, बट क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो? क्या आप में वो क्वालिटी है कि आप जो है वो जो अचीव करने के लिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए हो और वो चीज़ आपको मिल जाए? अब अच्छे स्टूडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप टीचर की रिस्पेक्ट करो, टीचर को यस यस करते रहो, मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छे स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि क्या आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने टीचर से जो है वो क्वेश्चंस पूछ सको। ठीक है, जैसे मैंने बहुत से ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो क्लास में आते हैं, क्लास में बैठते हैं, पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, चाहे उनकी वो चीज़ क्लियर हुई है। मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और उनको वो समझ में नहीं आया है, तो वो ये भी नहीं पूछते कि सर इसको कैसे किया गया है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने डाउट्स हमेशा उसी टाइम पे क्लियर करे जिस टाइम उसके माइंड में कोई डाउट आता है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट, 80% कैंडिडेट आप ऐसे कह सकते हो, जो क्लास में बैठे होते हैं, जब मैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होता है कि ऐसे क्यों किया गया है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना था, वो सब चीज़ उनको समझ में आ रही होती है। बट जब वो घर जाके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करते हैं तो फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। बहुत लोगों के साथ, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन समझने की अप्रोच के ऊपर। आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन समझने की, कि दो तरीके हैं। पहला, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन इस तरीके से क्यों सॉल्व होना है। अगर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है तो क्यों हुआ है, ये इक्वेशन ऐसे बनी है तो क्यों बनी है, ये वैल्यू इसके इक्वल आई है तो क्यों आई है, अगर आपके पास ये क्यों का आंसर है तो आप हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। मोस्टली क्या होता है, मैं क्वेश्चन जैसे समझाऊंगा, उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, आप समझ लोगे यस ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। बट जब हम एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है, तो वहां पे हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं है। हमने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर समझा है, वो आंसर की अप्रोच क्या है, क्यों वो आंसर किस तरीके से बना है, हमको वो नहीं पता है। बस यही फर्क है हमारे सोचने के तरीके में। हमको ये चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास के अंदर नहीं समझ में आता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से क्यों किया गया है, तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन अराइज कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और आप उस चीज़ को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट पाने के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, बट उसके साथ में आपको भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। कि आपको जो भी डाउट है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, इमीडिएटली आप अपने टीचर को पूछिए और अपने डाउट उसी टाइम क्लियर कीजिए। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। गुड टीचर एंड गुड स्टूडेंट, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ही आप वो अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। Okay, so be a good student. Always ask question from your teacher. Thank you.